चार्ली चार्ली आर यू हियर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चार्ली चार्ली गेम के बारे में। जो चार्ली चार्ली गेम है वो क्यों खेला जाता है और कैसे खेला जाता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप चार्ली चार्ली जो गेम है और उसकी जो स्टोरी है उसके बारे में भी हमें बताएं। तो मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज यहाँ पे मैं चार्ली चार्ली गेम के बारे में और जो चार्ली चार्ली के पीछे की जो भी पूरी स्टोरी है वो मैं यहाँ आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं चार्ली चार्ली गेम के बारे में। चार्ली चार्ली का नाम आपने बहुत सुना होगा, जो चार्ली चार्ली गेम खेली जाती है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और अगर नहीं सुना है तो मेरी इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि जो चार्ली चार्ली गेम है वो क्यों खेली जाती है। तो चलिए बात करते हैं चार्ली के बारे में। तो चार्ली एक बहुत ही छोटी सी लड़की है, लड़की का नाम है चार्ली, और ये जो स्टोरी है मैक्सिको की स्टोरी है। तो चार्ली एक छोटी सी लड़की का नाम था। चार्ली ऐसे नहीं कि कोई बहुत ही एक ऐसा चार्ली के नाम से ऐसा लग रहा है क्योंकि कोई बहुत बड़ा बच्चा होगा या कोई बहुत बड़ा पर्सन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। चार्ली एक छोटी सी लड़की का नाम है, और ये जो स्टोरी है ये 150 साल पुरानी स्टोरी है और ये मैक्सिको से रिलेट करती है, मैक्सिको की स्टोरी है। तो ये जो एक लड़की है इसका नाम था चार्ली, इसको चार्ली बोलते थे। और ये जो लड़की थी ये अपने पापा मम्मी के साथ रहती थी वहाँ मैक्सिको में, और ये लोग बहुत खुश रहते थे। और जो चार्ली थी वो अपने पापा से भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो लोग बहुत आपस में खुश रहते थे, एक साथ रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो चार्ली के जो पापा थे उन्होंने एक दिन सुसाइड कर लिया। लेकिन ये उन लोगों को नहीं पता चला, जो उसकी मम्मी थी उनको नहीं पता चला कि उसके पापा ने सुसाइड क्यों किया। चार्ली के पापा को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अचानक से सुसाइड कर लिया। तो जब उसके पापा ने सुसाइड कर लिया तो उसके पापा की जो पॉकेट थी, उनके पॉकेट से निकला एक छोटा सा पर्चा, एक छोटी सी पर्ची उसमें से निकली, और उसमें लिखा हुआ था चार्ली इज अ बैड गर्ल। तो उसमें ये जो बात लिखी हुई थी, और उनका जो पॉकेट था उसमें से 2 पेंसिल्स भी निकली थी। अब हो सकता है कि वो टीचर हो स्कूल में, क्योंकि जो टीचर लोग होते हैं वो पेंसिल्स वगैरह भी यूज करते हैं, तो हो सकता है वो टीचर हो स्कूल में, तो उनके पॉकेट में 2 पेंसिल्स भी निकली थी। तो उनके पॉकेट से जब ये पर्ची निकली तो चार्ली तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। चार्ली क्योंकि अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी थी कि उसके पापा ने इस तरीके से सुसाइड कर दिया, और उनको रीज़न तक भी नहीं पता है। जो उसकी मम्मी है उनको भी रीज़न नहीं पता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों उन्होंने सुसाइड किया। तो चार्ली भी बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग गई, बल्कि वो छोटी एक बच्ची थी लेकिन वो अपने पापा से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई और बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग गई। बात भी नहीं करती थी, अपनी मम्मी से भी बात नहीं करती थी, और अपने एक कमरे में ही रहती थी। और वो बिल्कुल उसने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था, बिल्कुल नहीं खाती थी वो, कुछ भी नहीं बात करती थी अपनी मम्मी से, और एक कमरे में ही बंद रहती थी। घटना के बाद ये लोग बहुत परेशान होने लगे थे। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, जैसे थोड़ा सा टाइम बीता, तो एक दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, और उस बारिश में वो जो चार्ली की मम्मी थी उनका जो घर का दरवाज़ा था वो किसी ने नॉक किया, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो जो चार्ली की मम्मी है उनको समझ में नहीं आया कि इस समय कौन आ सकता है। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि कौन आ सकता है, लेकिन फिर उनको लगा कि हो सकता है किसी को, इतनी बारिश हो रही है बाहर, तो हो सकता है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत हो। तो जो चार्ली की मम्मी थी उन्होंने दरवाज़ा खोला, और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने सामने देखा, मतलब वो बिल्कुल सामने बिल्कुल खड़ी हो गई थी एकदम, वो कुछ नहीं कर पा रही थी, वो चाह के भी अपने आप को नहीं हिला पा रही थी, वो बिल्कुल एकदम। जब उन्होंने सामने देखा कि चार्ली के पापा खड़े थे सामने, वो बिल्कुल हक्की पक्की रह गई, उसको समझ नहीं आया, वो बिल्कुल ना तो सुन पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी, वो एकदम खड़ी हो गई। उसको समझ नहीं आया कि मतलब चार्ली के पापा तो अभी दुनिया में है ही नहीं, तो ये कैसे आ सकते हैं। तो वो कुछ नहीं कर पा रही थी, वो हिल नहीं पा रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी। तो उसने देखा कि जो चार्ली के जो पापा हैं वो अंदर, उन्होंने पूछा कि चार्ली क्या चार्ली सो गई।
तो उसकी मम्मी जो थी वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा कैसे आ सकते हैं। तो उसके पापा अंदर आए और चार्ली के कमरे में चले गए। तो चार्ली के कमरे में जब चले गए तो जो चार्ली की मम्मी है उनको थोड़ी देर के बाद होश आया और वो एकदम भागी चार्ली के कमरे में। और जब वो चार्ली के कमरे में भागी तो उसने देखा कि वहाँ पर जो चार्ली है वो नीचे गिरी पड़ी हुई है। और जो चार्ली थी उसकी बहुत ही जोर से चीखने की आवाज़ आई थी एक बार। तो उसकी मम्मी ने जब देखा, रूम में जाके वो भागी तो देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ एक कोई सपना देखा है या ये क्या हुआ था। तो जैसे उसने देखा रूम में तो जो चार्ली थी वो नीचे गिरी पड़ी हुई थी और चार्ली थी वो भी मर चुकी थी, वो भी नहीं रही थी इस दुनिया में। तो जो उसकी मम्मी थी वो बहुत परेशान रहने लगी थी। उसकी मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है या ऐसा क्या हो रहा है। तो उसके कुछ टाइम बाद जो चार्ली के जो फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो स्कूल जाया करती थी, जिनके साथ वो स्कूल में बातें किया करती थी, जिनके साथ वो स्कूल में खेला करती थी, उनसे पता चला चार्ली की मम्मी को कि चार्ली रात को कमरे में अकेले कई बार एक पेपर लिखती थी और उसमें लिखती थी यस और नो, और अकेले अपने पापा से बात करने की कोशिश करती थी। क्योंकि वो अपने पापा से इतना ज़्यादा प्यार करती थी तो वो अपने पापा के बिना रह नहीं पा रही थी। तो वो अपने पापा से बात करने की कोशिश करती थी, अपने पापा को बुलाने की कोशिश करती थी कि प्लीज़ पापा आप वापस आ जाओ। तो इस तरीके से वो उनसे मिलना चाह रही थी, उनसे बात करना चाहती थी। तो वो डेली इस चीज़ को करती थी, डेली अपने पापा को बुलाने की कोशिश करती थी, उनसे बात करती थी रात को। तो ये बात उसकी मम्मी को नहीं पता था, उसके फ्रेंड्स को पता था और ये बात उसने अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर की थी। तो उसके जो भी फ्रेंड्स थे उन लोगों ने जैसे ट्राई किया और तब से ये जो न्यूज़ थी ये पूरी तरीके से वहाँ पे फैल चुकी थी। तो उसके बाद से काफ़ी लोगों ने यही सोचा कि क्या हम भी इस तरीके से बुला सकते हैं किसी को, हम भी इस तरीके से चार्ली को देख सकते हैं, चार्ली से बात कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो एक्टिविटी थी इसको काफ़ी लोगों ने किया। एक पेपर पे यस और नो लिख के और उसके ऊपर पेंसिल्स को रख के काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई किया। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक पेज लेना होता है, पेपर लेना होता है और उस पर लिखना होता है यस और नो। दो तरफ यस लिखना होता है और दो तरफ नो लिखना होता है और उसके बाद दो पेंसिल्स को सेट करना होता है बीच में और उसके बाद बोलना होता है चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर। तो इस तरीके से बोलना होता है, 3-4 बार आप पूछना होता है। उसके बाद अगर चार्ली होता है तो वो वहाँ से जो पेंसिल होती है वो थोड़ा सा वहाँ से मूव हो जाती हैं। तो ये जो गेम है इस तरीके से खेली जाती है और इसके लिए कुछ 4-5 क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। और लेकिन इस गेम के जो रूल है वो यही है कि इस गेम को आप तभी छोड़ सकते हैं जब चार्ली चाहेगा। आपने चार्ली को बुला तो दिया लेकिन इस गेम को आप चार्ली की मर्जी से ही छोड़ के जा सकते हैं, उससे पहले आप इस गेम को नहीं छोड़ के जा सकते हैं। तो यही ये गेम है जो कि बहुत ज़्यादा खेला जाता है, काफ़ी लोग इसको ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है चार्ली चार्ली गेम की स्टोरी। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगा मेरा ये वीडियो, क्योंकि आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैंने इस वीडियो को बनाया है। चार्ली चार्ली गेम का जो पूरी स्टोरी है वो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आई होप कि आप लोग मेरी इस स्टोरी को बहुत पसंद करेंगे और अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।